सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो वचन आपको मिलेगा यूहन्ना 6 का, यूहन्ना 6:67-68, यूहन्ना 6 का 67-68। यीशु के चेले जब परमेश्वर हम सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, यीशु की शिक्षा को लेकर जब लोगों में कुछ बातें उसकी स्वीकार नहीं हुई तो उन्हें छोड़कर चले गए और आगे उनके साथ नहीं चले। तब यीशु उनसे पूछता है, जो 12 रह गए उनसे यीशु पूछता है, तुम भी क्या छोड़ के जाना चाहते हो? और उस समय पतरस का उत्तर जो है यही आज हम देखेंगे। 68 में शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। ये उत्तर के ऊपर आज हम गौर करेंगे प्यारे दोस्तों। परमेश्वर हम सबका आशीष दे। देखिए, जीवन की जो जर्नी है इसमें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। उतार चढ़ाव के साथ कभी कभी निराशा, कभी कभी दिल टूट जाता है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आते हैं, दो रास्ते पर हम रुक जाते हैं, कहाँ क्या करें हमको समझ में नहीं आता। और इस समय हम कहीं ना कहीं हम किसी के पास जाते हैं, समर्पित होते हैं ताकि हमारी समस्या का समाधान हो, या फिर हम जो समाधान खोज रहे हैं वो हमें मिले। प्रभु का अनुग्रह है ये, या आप कह लीजिए धन्यवाद हो प्रभु का कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा परमेश्वर है ईसा मसीह में, जिसके पास हम जा सकते हैं और जिसके लिए कोई भी विषय ज्यादा कठिन नहीं है, और जो हमेशा और हमेशा हमें अच्छा ही देता है। ये बहुत अच्छी चीज है प्यारे दोस्तों। अब यहां देखते हैं हम हुआ क्या। ये पतरस के उत्तर के पूर्व क्या हुआ, और हम देखते हैं बहुत लोग यीशु के साथ चल रहे थे। यीशु के नाम पे बहुत आश्चर्य काम हो रहा था, लोग आश्चर्य काम कर रहे थे, खुश थे सब। लेकिन उसके बाद यीशु ने कुछ बड़ी सच्चाई वाली बात की, बड़ी आगे की चीज की। अगर ऐसे लैंग्वेज में देखा जाए तो मॉडर्न चीज बोली, जो कि उस समय उन लोगों को समझ में नहीं आया। मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, मुझ में ही जीवन है, मैं रोटी हूं। तो ये शिक्षा लोगों के लिए नई थी और बहुत लोग उसे एक्सेप्ट नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 66 में लिखा गया, इस पर उनके चेलों में बहुत उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। वो उल्टे इसीलिए फिर गए क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे बगैर कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता, मैं रोटी हूं। जो शिक्षा उसने दी 65 में हम देखते हैं, उसने कहा इसलिए कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस तरह की शिक्षा इन्हें रिसीव नहीं कर सके। तो इनकी देखा जाए तो इनकी शिक्षा, ये जो यीशु के पास आते थे, जो शिक्षा सुनते थे, एक सीमित विषय लेकर ये आए थे, एक सीमा बांध के आए थे कि इस तरह की शिक्षा हम सुनेंगे, इससे आगे की शिक्षा होने से हम चले। बहुत समय में प्यारे दोस्तों हम चर्च भी आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चर्च के जो पास्टर हैं वो हमें वही कहें जितना हम सुन सकते हैं, वही कहें जो हमें ठीक लगता है, उसके अंदर वो बात करें।
उससे आगे होता है तो हम फिर या तो पास्टर बदल देते हैं या खुद को चर्च से अलग कर देते हैं, दूसरे चर्च खोजते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत चर्चेस तो पास्टर्स को ही बदल देते हैं अगर पास्टर्स कुछ कड़वी बात बोलें तो। सबको, बहुत से चर्चेस में ये देखा गया है कि पास्टर्स के ऊपर भी एक लगाम होता है कि आप बस इतना के अंदर ही बोलिए। मुझे भी एक चर्च में ऐसा बोला गया था कि आप इतना के अंदर बोलिए, बस उससे आगे नहीं। यानी कि परमेश्वर क्या कहता है अपनी इच्छा से, ये हम सुनना नहीं चाहते। हम कहते हैं परमेश्वर अपनी इच्छा को बताए। प्रभु के दास जो हम प्रार्थना भी करते हैं कि चर्च में कि प्रभु अपने दास को अभिषेक दे, जो तेरी बातें को वो कहें, उनके द्वारा तू बातें कर हमसे। लेकिन प्रेयर तो ये करते हैं, लेकिन हमारा जो सोच है वो ये रहता है कि ये उतना ही बोले जितना मुझे सही लगे। यही होता है प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या होता है, हो सकता है हम चर्च न छोड़े हो सकता है हम प्रार्थना न छोड़े हो सकता है हम अपने होठों से यीशु का नाम न छोड़े हो सकता है हम ये बोलते हो कि हाँ हम प्रार्थना करते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जा रहे हैं, लेकिन हमारा काम, हमारी सोच, हमारा हृदय यीशु को फॉलो करने से अलग हो चुका होता है। जैसे यहां पे ये लोग थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये प्रभु की ग्लोरी को नहीं देख पाए। वही लोग प्रभु के ग्लोरी को देखे जो प्रेरितों के कार्य में प्रेरित बन के उभरे। वही लोग ग्लोरी देख पाए जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी यीशु के साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु के साथ जब आप चलते हो तो आप एक सीमा बांध देंगे, तो आपके जीवन में भी प्रभु सीमित रूप में काम करेगा। और कहीं ना कहीं चूंकि आप सीमा बांधे, कहीं ना कहीं आप एक इच्छा लेके, एक अपना स्वार्थ लेके, एक अपनापन लेके परमेश्वर के साथ मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये टूटने वाला है। देखिए, आप क्लेम करते हैं आप प्रभु के हैं, नहीं बनता इससे कुछ। परमेश्वर कहना चाहिए कि आप उसके पुत्र हैं। परमेश्वर ये कहना चाहिए, बाइबल ही प्रकाश करना चाहिए कि ये परमेश्वर का संतान है। तो इसीलिए अगर आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो वो जो बोले उससे अपनाने के लिए आदत डालिए। वो जो कहे उससे रिसीव करने के लिए आदत डालिए। जब चर्च जाते हैं, जो वचन परमेश्वर अपने दास के द्वारा कहता है उससे रिसीव करने के लिए आदत डालिए। हो सकता है उस समय आपको वो चीज समझ में ना आए, लेकिन अगर आप प्रभु में स्थिर रहेंगे, नम्रता के साथ उसे अपनाएंगे, तो कल जरूर वो आप समझ पाएंगे। ऐसे बहुत सी बातें जो चेले बाद में समझे, उस समय समझ नहीं पाए थे, चूंकि वो थे वो समझे। हमें तो पेशेंस नहीं है, हमें चाहिए आज की आज। अगर गड़बड़ हुआ तो चलो फिर इस चर्च से अलग होते, या फिर सर्विस नहीं जाते, या फिर मीटिंग बैठा के पास्टर को ही बदल दो, काम खत्म, किस्सा खत्म। प्यारे दोस्तों, हम सोचते हैं हम पास्टर्स को बदल दें तो किस्सा खत्म। ऐसे पास्टर लाए जो कि हमारी जैसे बात करें। हम ये नहीं समझ पाते कि हम इसके द्वारा परमेश्वर को बदल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को बदल रहे हैं, हम अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा इस चीज पर, गौर कीजिएगा अपने कलीसिया। यहां हम देखते हैं जी बहुत लोग इसीलिए छोड़ के चले गए, नहीं यार ये शिक्षा, ये खाने वाली बात, ये सिर्फ प्रभु, ये सब चीजें नहीं, हजम नहीं हुआ, कुछ हजम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं इतना तक ही ठीक है, ये आगे वाला ठीक नहीं है। आप कौन होते हैं सोचने वाले? परमेश्वर ने आपको बनाया है
वो राजा है। आप लॉ ले नहीं करेंगे, वो करेगा। आपको सुनना है और स्वीकार करना है। जी हां, अगर आप ये प्रार्थना करते हैं चर्च पे कि प्रभु तेरे दास के द्वारा तू मुझसे बातें कर, तू हमसे बातें कर, तो फिर वो जो भी कहे, चाहे वो आपको जितना भी कड़वा लगे, नम्रता के साथ उसे स्वीकार कीजिए, ना कि उसे अपोज कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि चर्च के बाद पास्टर्स को बोलते हैं आप ऐसे क्यों बोले, वैसे क्यों बोले, वैसे क्यों बोले। हु आर यू? हु आर यू? हु हैज गिवन यू द अथॉरिटी? आपको अथॉरिटी किसने दी है? पास्टर्स पर उंगली करने के लिए, पास्टर्स पर उंगली दिखाने के लिए कि आप ऐसे कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे बोले। प्यारे दोस्तों, इज द वॉइस ऑफ गॉड। इफ यू वांट टू फॉलो गॉड, लर्न टू रिसीव हिज वर्ड, चाहे वो कुछ भी बोले। जी हां दोस्तों, हम देखते हैं उसीलिए ये छोड़ के चले गए, तो इनके जीवन में वो ग्लोरी नहीं मिला। अब होता क्या है, उसके बाद यीशु ने 12 चेलों से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ऑप्शंस दिए। यीशु हर समय ऑप्शन देता है, जबरदस्ती ठूसता नहीं है कुछ चीज। वचन देगा, आपको सुनना है सुनिए, अपनाना है अपनाइए, नहीं अपनाना है छोड़ दो, मत अपनाओ। आपका ही लॉस होगा, आपका ही बिगड़ेगा। नरक पे यीशु नहीं जाएगा, आप जाओगे। वो जबरदस्ती नहीं, इसलिए चर्च ऑफ लाइफ में हम किसी जबरदस्ती नहीं रोकते। बहुत से लोग दूसरे कलीसिया जब आते हैं कहते हैं हमें मना किया गया, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। यहां हम हमारे विश्वासी से कभी कोई बांध के इन्हें नहीं रखते कि आप मत जाओ। मैं तो हम मेरे विश्वासी से कि तो आपको जब तक सही लगे आप आओ, अगर आपको कल सही नहीं लगे आप चर्च छोड़ सकते, आपको जहां मन है आप जा सकते, क्योंकि दिल से की हुई बात सच्ची होती है। लगाम लगा के की हुई बात जबरदस्ती की चीज होती है। जब परमेश्वर ये चीज नहीं किया तो हम कौन होते वो चीज करने वाले? अगर हम वो कर रहे हैं तो ये कलीसिया परमेश्वर का नहीं है। तो किसी पर लगाम नहीं होता यहां चर्च ऑफ लाइफ में। आप चाहे कहीं भी जाए, आपकी इच्छा, आप रहें या आप चलना चाहें, क्योंकि यहां वही कहा जाता है जो परमेश्वर कहता है। यहां वही कहा जाता है जो परमेश्वर दिखाता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। ये ऑप्शन है कि वो कड़वा लगने के बाद भी वो उसे कंटिन्यू करे या छोड़ के चले जाए। जैसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो बहुत कड़वे होते हैं, बहुत खाने का समय या पीने का समय बड़ा कड़वा लगता है, बहुत लोग उसे लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। अगर ठीक होना है तो कड़वा लगने के बाद भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर जो बोलता है, चाहे वो आपका अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको अपनाना पड़ेगा, आपको अपनाना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जरूरी है, ये जरूरी है यहां परमेश्वर। और इसके लिए एक ठोस रीजन आपके पास होना चाहिए, वरना आप अगर सीमा बांध के अपने इच्छा की रीजन को लेके आगे चलोगे तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बनाए हो वो कहीं ना कहीं आपका छूटेगा और आप अलग होगे, जैसे यहां हुए थे। और यीशु यहां ऑप्शन दिया इनको भी। अब इनका उत्तर देखिए। पतरस कहता है 68 में, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? हे प्रभु हम किसके पास जाएं? क्यों? हम कहां जाएं प्रभु? देखिए दाऊद कहता है साम्स 139 का 1 से 9 अगर आप देखें, कहां भाग के जाएं? इधर जाएं तो प्रभु तू है, उधर जाएं तो तू है, सोने मैं सोता हूं तो सो के भी क्या सोचता हूं तू जानता है,
उठने से भी तू देख रहा है, सोने से भी तू देख रहा है, कहाँ छिपा हूँ वो भी तू देख रहा है, कहाँ भाग के जाएंगे। बहुत लोग परमेश्वर से भाग जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। रादर जब जीवन में बहुत समय में जब कोई दुर्घटना होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका इच्छा सफल नहीं हो रहा है, तब हम प्रार्थना कम कर देते हैं या अपना मन मर्जी काम करने लगते हैं, दुख होता है, गुस्सा रहता है, ये सब होता है और हम अपना जीवन के शैली जो है बदलने लगते हैं। यहाँ वही हम देख रहे हैं लिखा हुआ, उल्टे चलने लगे, वो उल्टे फिर गए, तो परमेश्वर से भागने लगते हैं। यार ये सब और नहीं हो रहा है मेरे से, मैं चलो दूसरे कहीं चलता हूं। कहां हम जाएं, कहां हम जाएं? यहां साम्स 139 का 7 अगर आप देखें, भजन संगीता 139 का 7, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं? मैं किधर भागूं प्रभु, किधर जाऊं? सब जगह तो तू है। हाँ प्यारे दोस्तों, परमेश्वर से हम कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए बेहतर है उसके साथ चलना। देखिए हम कहां जाएं, पतरस यहां जब कहता है कि हम कहां जाएं, ये एक्चुअली प्रभु को वो पूछ नहीं रहा है कि प्रभु मुझे कोई और गुरु दो। बहुत लोग जब बात बना नहीं तो फिर इधर जाते हैं उधर जाते हैं, या कभी कभी सांसारिक चीजों के सामने अपनी शरण रखते हैं। ये प्रभु के पास जाते हैं, वो प्रभु के पास जाते हैं, जिसे मनुष्य ने खुद बनाया है। मनुष्य खुद परमेश्वर इसलिए बनाता है ताकि जैसा उसको सही लगे वैसा हो। वो वैसा अपने परमेश्वर को देखना चाहता है जैसा उसको सही लगे। लेकिन सच्चा परमेश्वर को आप बना नहीं सकते, उसने आपको बनाया है। आपको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा नहीं दिखेगा, उसको जैसा अच्छा लगता है वैसा आपको दिखना पड़ेगा। जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा आपको दिखना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम हो जाता है बहुत लोगों के साथ, इसलिए ये अपना मनुष्य अपना प्रभु बनाकर खुश रहते हैं। इंसान उनके पीछे जाता है। पतरस जब ये कह रहा है कि हम कहां जाएं, एक्चुअली एक स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि तेरे सिवा कुछ कोई है नहीं प्रभु, रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई है नहीं, कोई मुखिया नहीं है तेरे सिवा, कोई मुखिया नहीं है। क्योंकि यहां कहता है 6 का 16 में देखें, तेरे पास अनंत जीवन का वचन है, उसकी बातें हैं जो सच है वो तेरे पास है, और हम जाए कहां? तो खुद सच्चाई है। अनंत जीवन की बातें तेरे साथ है, तो खुद सच्चाई है, हम कहां जाएं? यूहन्ना 10 का 11 कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अपनी प्राण को, अपने आप को यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। एक अच्छा चरवाहा है। लोग कहते हैं अपना प्राण दो, खून मांगते हैं, ये करो वो करो, इसने तो अपनी जान हमारे लिए दे दी, और क्या चाहिए? कौन देगा, कौन देगा अपने आप को? यूहन्ना 1 का 29, जॉन 1:29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। लोग कहते हैं आप तपस्या करो, आप ये करो, आप वो करो, ताकि आप पाप से निकलो, आप उद्धार पाओ। यीशु कहता है मैं तेरे पाप का बोझ लेता हूं, तू मुझ पर विश्वास कर। कहां मिलेगा ऐसा रिप्लेसमेंट? आपको कहां मिलेगा? नहीं मिल सकता प्यारे दोस्तों, कोई है ही नहीं ऐसा। आपको प्रायश्चित करने को कहेंगे, आपको ये करो वो करो कहेंगे, लेकिन यीशु कहता है मैं उठाता हूं तेरे पाप का बोझ, तेरा दंड मैं क्रूस पर लेता हूं, तू मुझ पर विश्वास कर। वो खुद मेमना बन गया। कहां मिलेगा रिप्लेसमेंट? यूहन्ना 14 का 6 कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सब कुछ तो यीशु है, और बचा ही क्या?
जो और किसके पास हो, मेरे द्वारा ही पिता के पास जा सकते हो। तो कहा किसके द्वारा हम जाएं? पूरा संसार तो परमेश्वर के पास ही जाना चाहता है। कहते हैं अलग अलग वे है, रास्ते अलग अलग लेकिन एक ही स्थान पे। यहां तो यीशु कहता है एक ही रास्ता है। तो कहां जाएं? कहां जाएं? थोमा यूहन्ना 20:28 में कहता है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, और जाए तो जाए कहां? सब कुछ तो घूम फिर के वो यीशु में है। प्यारे दोस्तों, इसमें ही जीवन है। हम जाए तो कहां जाएं? जुड़स जाने की कोशिश की, खत्म हो गया। यीशु ने कहा था यूहन्ना जॉन 6:70 में कि 12 को मैंने चुना नहीं, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। जो कोई यीशु को छोड़ता है वो कहीं ना कहीं शैतान के पल्ले पड़ता है, और शैतान के पल्ले पड़ना मतलब खत्म हो। खुद हम बहुत समय में परमेश्वर को छोड़ अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिल जाते हैं और बाद में पछताते हैं। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। ये भी जो सोचा था वो हुआ नहीं, इसलिए फिर से गया और पैसे फेंक दिया। मत्ती 27:5 में कहता है, तब वह उन सिक्कों मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखिए, खत्म कर दिया अपने आप को, कोई फायदा नहीं हुआ। प्रेरित 1:18 में कहता है कि उसकी जो अंत है बड़ा खतरनाक हुआ। कहां जाएं हम? अपने आप को खत्म कर देते हैं। हम कितना भी पैसा कमाए, कुछ बहुत समय ऐसा होता है ना कि हमारे पास, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये हो, वो हो, लेकिन अगर जीवन नहीं है तो क्या है? देखिए पतरस का रीजन क्या है। 68 में कि हे प्रभु, पतरस उत्तर देता है, अब किसके पास जाए? अब रीजन क्या बताता है? देखिए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। अनंत जीवन की बातें, इसीलिए हम कहीं और नहीं जा सकते। मैं तेरे पास आता हूं, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं तेरे पास आता हूं, चंगाई मिलेगी, मैं तेरे पास आता हूं, ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, जितनी सांसारिक चीजें ये सब मिलेगी, मैं खुश रहूंगा। हम ये भूल जाते हैं, घर, पैसा, दौलत, कैरियर, शोहरत, परिवार, ये सब तब सही है जब आप जीवित हैं। बहुत समय में ऐसा होता है कि आप बहुत लोगों को देखा होगा आपने, पैसा है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। अरे पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे को जमा करके रखेंगे। और तब हम उनके बोलते हैं कि अरे आप जिंदा रहोगे तभी तो ये सब चीज है, क्या करोगे ये सब रख कर जब आप रहोगे ही नहीं। वही बात है प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास जीवन नहीं है तो आप सब रख के भी क्या करोगे? बेकार है सब। हम यीशु के पास क्यों आते हैं? नौकरी के लिए आज हम यीशु के पास क्यों आते हैं? शादी के लिए आज हम यीशु के पास क्यों आते हैं? घर के लिए आज हम यीशु के पास क्यों आते हैं? परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए आज हम यीशु के पास क्यों आते हैं? कोई पोस्ट में रहने के लिए। बहुत समय मैंने देखा है कि चर्च में जब पोस्ट में सब रहते हैं तो सारे प्रेयर मीटिंग में वो रेगुलर अटेंड करते रहेंगे, लेकिन जब जिस वक्त से वो पोस्ट चेंज हो जाता है, दूसरे लोग उस पोस्ट पे आ जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में भी वो लोग दिखाई देते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है? आप पूछो तो बोलेंगे नहीं मेरा टाइम नहीं है। नहीं तो पहले कैसे टाइम होता था? इसका मतलब है आप चर्च यीशु मसीह के लिए नहीं आ रहे हो, आप यीशु मसीह का जीवन के लिए नहीं आ रहे हो, आप वो अनंत जीवन के लिए नहीं आ रहे हो। पीटर का आपका आंसर बदलता है। पतरस ने कहा प्रभु मैं कहां जाऊं, क्योंकि तेरे पास अनंत जीवन है। आप चर्च इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको पोस्ट चाहिए, अनंत जीवन नहीं। आप चर्च इसीलिए आए हो क्योंकि आपको नौकरी चाहिए।
आप चर्च इसलिए आओ क्योंकि आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए। आप इसलिए चर्च आ रहे हो क्योंकि आपको चंगाई चाहिए। आप इसलिए चर्च आए हो क्योंकि आपको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। आप चर्च इसलिए आओ क्योंकि आपको अनंत जीवन चाहिए। पतरस का रीजन एक बहुत बड़ा रीजन था जो आज हमें चुनौती देता है प्यारे दोस्तों, कि आज हम यीशु मसीह के पास किस लिए आते, क्यों चर्च आ रहे हैं। और इसीलिए पतरस आखिर तक रह सका। उसके जीवन में भयानक सी चीजें, चेलों के जीवन में बड़े बड़े प्रोसिक्यूशंस आए, मौत को गले लगाए, लेकिन फिर भी वो स्थिर रहे। बड़ा बड़ा काम यीशु का हुआ। क्यों? वो छोड़े नहीं। हमारे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो जाता है तो प्रभु को इजीली छोड़ देते हैं, बदल जाते हैं हमारे कमिटमेंट्स। वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं यीशु के पास हम इसीलिए आते हैं ताकि हमारी इच्छा पूरी हो। अनंत जीवन परमेश्वर की इच्छा है। और पतरस इसीलिए प्रभु के साथ जुड़ा था। आज आपका और मेरा रीजन क्या है? यीशु के पास आने का रीजन क्या है? आज परमेश्वर आपको और मुझे भी ऑप्शन दे रहा है। आप जाना चाहते हो, जाओ। हो सकता है आपका मेरे बहुत से प्रेयर उल्टा हुए हैं, उल्टा रिजल्ट मिला है मुझे बहुत सी प्रार्थनाओं। थोड़ा बहुत प्रभु के साथ हुआ टसल, लेकिन कहां जाऊंगा मैं यही कहता हूं प्रभु से, प्रभु मैं कहां जाऊं तो कहां जाऊं? अनंत जीवन तेरे पास है। ठीक है, ये जीवन नहीं मिल रहा है, ये चीज नहीं मिल रहा, वो चीज नहीं मिला, मैंने कोशिश की, प्रार्थना की, नहीं मिला। लेकिन मुझे मालूम है अनंत जीवन परमेश्वर के पास और वो मुझे मिला है। प्यारे दोस्तों, ये कड़वा सच है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि सच कड़वा होता है। अपनाना आपके ऊपर है। आज भी परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, और आपका रीजन क्या है? प्रभु मैं कहां जाऊं? तेरे पास ही अनंत जीवन है। बहुत समय में हम ये कहते, मैं तो इतना प्रार्थना किया था, क्यों ऐसा परीक्षा में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है? आप यीशु के पास क्यों है? रिजल्ट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब हमें आशा नहीं करनी चाहिए। संसार में है, प्रभु आपको सांसारिक विषय देगा, लेकिन द बेसिक रीजन प्रभु के पास आने का आपका ये होना चाहिए, ये उत्तर होना चाहिए कि प्रभु तेरे पास अनंत जीवन है। जीवन ही नहीं है तो बाकी सब पाके क्या करोगे? अगर आप अनंत जीवन के लिए जुड़ोगे परमेश्वर से, जो ये जीवन आपको परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छीन सकता, ये चीज कभी कोई छीन नहीं सकता। और इसके साथ जब जुड़े रहोगे, हर परिस्थिति में आप प्रभु के साथ जुड़े रहोगे, बाकी की चीज प्रभु देगा। ये संसार बनाकर वो किसको दिया? मनुष्य को ही दिया, मनुष्य के हाथों में दिया। और हाथों में देखिए क्या कहा? डोमिनेट इट, हैव डोमिनियन ओवर इट, अधिकार दिया है। तो ये हमारा ही है संसार, लेकिन रीजन हमारा प्रभु के साथ जुड़ने का है, अनंत जीवन। अगर अनंत जीवन के लिए आप चर्च जा रहे हो तो आप चर्च में पोस्ट में रहिए ना रहिए, आपका उतना ही उत्साह है। आपके हाथ पॉकेट में पैसा हो ना हो, आप उतना ही प्रेयर करोगे, आप उतना ही खुश रहोगे, आप उतना ही बाइबल पढ़ोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आप अगर जुड़ोगे पैसे के लिए, आप प्रार्थना किए, 10 तारीख 20 तारीख हो गया, सैलरी नहीं मिला, आप बंद कर दिए प्रार्थना, इसका मतलब आप आए यीशु के पास ताकि आपको सैलरी सही टाइम में मिले? नो। पतरस का उत्तर ही हमें सिखाता है, ये एक बहुत बड़ी चीज सिखाता है। प्रभु मैं कहां जाऊं? अनंत जीवन तेरे पास। ये सबसे बड़ा देन है परमेश्वर का उसके पुत्र के द्वारा, अनंत जीवन। जब उसने मौत को
जीता। प्यारे दोस्तों, क्रिसमस आ चुका है कि सबसे बड़ी देन है वो उद्धारकर्ता जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। आइए हम उसके साथ जुड़े, इसलिए जुड़े कि उसके पास अनंत जीवन है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। लेट द गॉड ऑफ गॉड, लेट द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हेल्प अस। प्रभु, आज हम अगर तेरे साथ जुड़े हैं वो इसीलिए प्रभु क्योंकि तेरे पास अनंत जीवन है, तेरे पास स्वर्ग राज की चाबी है, तेरे पास वो जीवन पुस्तक है प्रभु। तेरे पास वो जीवन है जो हमें सदा तेरे साथ रहने में मदद कर रही है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तू हमारे साथ है। यीशु मसीह, तूने हमें वो जीवन दिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। तूने हमें वो स्थान दिया है जिसमें आनंद ही आनंद है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे तेरी आशीष के लिए। हम इस बात को समझे प्रभु, पवित्र आत्मा तो सहायता कर कि आधे रास्ते पे हम उलट न जाएं, लेकिन हमारा उत्तर ये हो कि प्रभु हम कहां जाएं, क्योंकि तेरे पास अनंत जीवन है। हालेलुया, ग्लोरी टू यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तो आज हर किसी को सहायता कर, क्योंकि अगर हम तुझ में स्थिर हैं तो जीवन में भी हम स्थिरता देखेंगे प्रभु। इस संसार में हम स्थिरता देखेंगे परमेश्वर, और यही स्थिरता हमारे जीवन में और खुशियां लेकर आएगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी ये है कि तेरा उद्धार हमारे साथ है। धन्यवाद देते हुए तेरी आशीष जो हमारे साथ है, इसीलिए प्रभु तेरी प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।